हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल स्कूल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन इन हिंदी के जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। अगर आप 2024 यानी 24 फरवरी 2025 का आप बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इन्हीं टॉप 50 क्वेश्चन से 20 नंबर आप कन्फर्म है कि 20 नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में इसी 50 क्वेश्चन में से आपको 20 नंबर मिलेगा। तो आपको वीडियो लास्ट तक वॉच करनी है और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। ये हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत एग्जाम ओरिएंटेड हैं जो हर साल परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक और मैंने कवि और लेखक लिख दिया और एक और उनकी रचना। मैं कवि और उनकी रचना जो है वो बताते चलूँगा। दलपत विजय, तो इनकी रचना क्या है आपको ध्यान रखना है, खुमान रासो। इनकी कौन सी रचना है, तो खुमान रासो है। दोस्तों, ये 20 नंबर का जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का हिंदी में, तो आपका ये इसी एक वीडियो से आपका 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक वीडियो में आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा और आप यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेगा। दूसरे कवि हैं नरपत नाल। इनकी कौन सी रचना है, तो इनकी रचना है बीसल देवरासो। बीसल देवरासो किसकी रचना है, तो नरपत। सारंगधर की कौन सी रचना है, तो इनकी है हम्मीर रासो। जगनिक की कौन रचना है, तो इनकी है प्रमाल रासो। और चंद्रपड़दाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। इनकी रचना हमेशा पूछी जाती है। इनकी जो है पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो के अगर पूछ ले लेखक या कवि कौन है, तो चंद्रपड़दाई है। कुतुबन, ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी है दोस्तों। तो कुतुबन की रचना है मिर्गावती। कौन सी रचना है, तो मिर्गावती है। नंददास की रचना है तो रूप मंजरी, ये भी आईएमपी है दोस्तों। ये जो तीन है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा में हर साल पूछे ही जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं कबीरदास। कबीरदास की पूछ लेता है तो बीजक, इनकी रचना का क्या नाम है, तो बीजक है। साखी शबद रमैनी है जो इसी का 3 भाग है, आपको ध्यान रखना है। मलिक मोहम्मद जायसी, ये आईएमपी है दोस्तों, ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इनकी रचना जो है क्या है, तो पद्मावत है, ये आपको ध्यान रखना है। पद्मावत क्या है, तो महाकाव्य है। मीराबाई की भी रचना पूछ लेता है दोस्तों। मीराबाई की रचना नरसिंह जी का मायरा है और राग गोविंद का टीका। क्या है, राग गोविंद का टीका, आपको ये ध्यान रखना है। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद का टीका, आपको ये ध्यान रखना है। फिर है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास का सुदामा चरित है। सुदामा चरित ये भी आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए, आपको ये ध्यान रखना है। मैं जो टॉप ये 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं हिंदी के। कोई के एक आपको ये ध्यान रखना है। रहीम, तो रहीम की है सरहीम सस्सई, ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन परीक्षा में पूछ लेता है, 2-3 बार आया हुआ है। केशोदास, ये आईएमपी है, ये पूछता है कि रामचंद्र का किसकी रचना है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तुलसीदास लगा के चले आएंगे अगर ऑप्शन में दिया होगा। ये गलत है, ये केशोदास की रचना है। यही से कन्फ्यूजन से ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल ये परीक्षा में पूछा गया है। चिंतामण के लेखक यानी रचना है तो श्रृंगार मंजरी है। मतराम की रचना है ललित ललाम, ये भी आईएमपी है दोस्तों। जो मतराम है इनकी भी रचना इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। जो कौन सी रचना है, तो ललित ललाम है, इनकी रचना कौन सी है, तो ललित ललाम है। फिर आपको ध्यान रखना श्रीधर पाठक, ये भी आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए। श्रीधर पाठक की रचना कौन सी है, तो कश्मीर सुषमा, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट रचनाकार है जगन्नाथ रत्नाकर, इनकी रचना है गंगा लहरी, सिंगार लहरी, 2 ही रचना है। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी है दोस्तों, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। हरिओध, इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, अयोध्या सिंह हरिओध नाम है। क्या है, अयोध्या सिंह हरिओध, आपको ये ध्यान रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, कभी कभी आपको पूरा नाम दे दे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इनकी रचना है प्रिय प्रयास विदेही वनवास, ये भी आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। ये जितने आप मैं रचनाएं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको इसको जरूर ध्यान रखना है। ये बोर्ड परीक्षा में यही से रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी रचना है कमायनी है, आंसू है, झरना है और करुणालय है। और उसके बाद क्या है, तो एक घूट है, आपको ये ध्यान रखना है। ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आपको इनकी भी रचना ध्यान रखनी है। ये आपके इम्पोर्टेंट जो हैं आप 50 हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इन्हीं को ध्यान रखना है। उसके बाद हैं रामधारी सिंह दिनकर। क्या है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी कौन सी रचना है, तो इनकी है उर्वशी है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, हारे को हरिराम
है। आपको इतना ध्यान रखना है। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी हैं दोस्तों। ये जितना मैं बता रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको इन्हीं को रट लेना है, इन्हीं को दिमाग में सेट कर लीजिए। इन 50 में से आपको सिर्फ 20 ही क्वेश्चन पेपर को देखने को मिलेंगे, ये पेपर में आपके आएंगे। यही देख लेना पेपर उठा के कि आपको यहीं से जो मैं बता रहा हूँ यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धर्मवीर भारती, इनकी रचना कौन सी है? तो कनुप्रिया है और ठंडा लोहा। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी में पूछा जाता है, कनुप्रिया किसकी रचना है और ठंडा लोहा। मुंशी इंसा अल्लाह खां, इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में हर बार पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी के रूप में पूछे जाते हों। इनकी रचना का क्या नाम है? तो रानी केतकी की कहानी। इन 4 में से आपको एक कन्फर्म है कि बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा, एक कन्फर्म है। सदा सुखलाल, इनकी रचना कौन सी? सुख सागर है, लल्लू लाल की है, प्रेम सागर है और सदल मिश्र की नास्के तोपखयान है। आपको इन 4 में से एक रचना आपको बोर्ड परीक्षा पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। ये आईएमपी हैं चारों, इतना आपको ध्यान रखना है। मुंशी इंसा अल्लाह खां का कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी। सदा सुखलाल की है सुख सागर है, लल्लू लाल का है प्रेम सागर, सदल मिश्र का है नास्के तोपखयान। आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं किशोरी लाल गोस्वामी, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और क्या पूछता है? प्रथम कहानी किसकी है? यानी किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती है, तो क्या है? तो ये प्रथम हिंदी की प्रथम कहानी है। लाला श्रीनिवास दास, अब इसे आप ध्यान रखिए कि मौलिक उपन्यास हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है। और इसके कभी लेखक पूछ ले तो आपको ध्यान करना है कि श्रीनिवास दास जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी भी रचना बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है। आपको ध्यान रखना है, 2 ही रचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत पड़िए आप। आपको जो मैं जितना बता रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप इसी को इतने को पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ लिए और आपका 20 नंबर हिंदी में कन्फर्म हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, 20 मार्क आपको मिल जाएंगे पेपर में। उसके बाद है श्याम सुंदर दास का है रूपक रहस्य साहित्यलोचन। ये भी आईएमपी हैं दोस्तों। साहित्यलोचन बहुत बार पूछा गया है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है प्रेमचंद की रचना आपको ध्यान रखना है। गोदान है, सेवा सदन है, निर्मला है, गबन है, पूस की रात। ये आईएमपी है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हैं गुलाब राय की कौन सी रचना है देख लेते हैं। तो ठलुआ कलब है, मेरी असफलताएं हैं और नर से नारायण है। मेरी असफलताएं और नर से नारायण है, ये बोर्ड परीक्षा के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो अशोक के फूल है, कल्पलता है, बाणभट्ट की आत्मकथा है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो तीनों रचना है ये आईएमपी हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको किसी न किसी रूप में ये देखने को जरूर मिलेगा, आपको इतना ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा की रचना है, आप देख लीजिए। महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र है, पथ के साथी हैं। आपको 2 हैं, ये भी आईएमपी है बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों, आपको इसका जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद है रामवृक्ष बेनीपुरी, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब। विनय मोहन शर्मा का देख लेते हैं, तो साहित्य लोचन है। धर्मवीर भारती का देखेंगे तो नदी प्यासी थी, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा। ये जो धर्मवीर भारती हैं ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और रामवृक्ष बेनीपुरी ये पूछ लेता है गेहूं बनाम गुलाब, यानी गेहूं और गुलाब किसकी रचना है या किस विधा की रचना है। तो आपको वहाँ आपको ऑप्शन देगा, उसमें आपको सही जवाब चूज करना होगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ये बोर्ड परीक्षा के लिए आईएमपी है, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद देख लेते हैं मोहन राकेश की रचना के हैं, तो लहरों के राजहंस। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। फिर अमृतलाल की रचना है कलम का सिपाही, ये भी पूछ लेता है, इसकी विधा पूछ लेता है कि इसकी विधा क्या है, आपको ये बताना होता है, इसका ध्यान रखना है। फिर है हरिवंश राय बच्चन, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण। फिर ये दोनों आईएमपी हैं बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए 2025 के लिए, आपको ध्यान रखना है। अज्ञे, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे। इनकी रचना आपको ध्यान रखना, शेखर एक जीवनी है, नदी के दीव है। जैनेन्द्र कुमार की रचना है, तो क्या है त्यागपत्र है। चंद्रधर शर्मा के उसने कहा था, ये भी आईएमपी है दोस्तों, और ये भी आईएमपी है, बोर्ड परीक्षा में पूछता है। और राहुल संकीर्तन, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये यात्रा वृत्तांत के जो हैं बहुत फेमस हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मेरी यूरोप यात्रा है, मेरी तिब्बत यात्रा है, आपको ये ध्यान रखना। 2 इनकी जो रचना है जो यात्रा वृत्तांत ही है।
फरीसरनाथ रेणु की रचना आपको देखें तो मैला आंचल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं रामचंद्र शुक्ल। अब जो लेसन आपके बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में आपका जो लेसन है, मित्रता है, ममता है, जो भी है, आप उनके लेखक उनकी रचनाएं जो पूछता है वो आपको ध्यान। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? चिंतामण है, त्रिवेणी है, रश्मिमांसा है, विचार बीथी, आपको ये ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पूछ ले तो कंकाल है, तितली है, एक घूट है, जन्मेजय का नागयज्ञ है, अजातशस्त्र है, चंद्रगुप्त है। आपको इतनी रचनाएं जो हैं ये बोर्ड परीक्षा के लिए IMP है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछ लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना शिक्षा और संस्कृति है, भारतीय शिक्षा है, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितनी रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं ये बोर्ड परीक्षा के लिए IMP, मोस्ट IMP हैं, आपको ये ध्यान रखना है, मोस्ट IMP हैं। भगवत उपाध्याय की रचना लिखी है तो खून के छींटे हैं, ठूठा आम है, इंडिया इन कालिदास, सागर की लहरों पर। जो ये दो रचना है इंडिया इन कालिदास, सागर की लहरों पर, ये एग्जाम के लिए 2025 के लिए ज़्यादा संभावना है कि ये आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप जानते होंगे, उसके बाद आप जानते ही होंगे सूरदास। तो सूरदास की रचना सूरसागर साहित्य लहरी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो सुमित्रानंद पंत की रचना है इसमें पूछ लेता है लोकायतन, पूछ लेता है ग्रंथ और चिदम्बरा और युगपथ। ये जो हैं ये बोर्ड परीक्षा के लिए IMP है दोस्तों। और ये जो हमारा था, जो मैंने क्या बताया था, टॉप 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, आपको यहीं से आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।